जय श्री राम दोस्तों। आज मैंने आपको रात को कहा था कि सुबह मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही एक गहरे विषय में हमें बात करनी थी। तो मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अपने जो जितने जो नौजवान भाई है, जो आज मतलब एक गलत लत में पड़ चुके हैं, उनका कोई मतलब ठो ठिकाना नहीं है भाई। मेमोरी उनकी ब्लास्ट होने पे आ गई है। तो सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं कि इस टाइम में हमें ज़रूरत है तो पोस्ट डोडों की है। क्योंकि आज जो मेरे साथी भाई है वो सब मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और मेरे साथ बात कर रहे हैं इस बारे में कि भाई अगर पोस्ट के ठेके खुलेंगे तो जो महीने के 10,000 कमाते हैं, 2,000 रुपये में महीने सर जाएगा। अभी महीने के 10,000 कमाते हैं और 6,000 लगते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये किलो तो पोस्ट मिल रहा है ब्लैक में, जो मतलब बहुत ही कठिन हो गया हमारे लिए लाना भी और खाना भी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने कहा एक वीडियो बनाओ इस पे भाई। और देखो ये बात बोलने में संकोच भी होता है और मतलब शर्म भी आती है, पर अगर नहीं बोलेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म ऐसे कर देंगे कि जब हमारे मायत जो पोस्ट खाते थे तो मतलब जो बड़े बुजुर्ग अभी तक बैठे जो खा रहे हैं वो इतनी तकलीफ में है, क्योंकि उस टाइम तो उनकी जान थी शरीर में, तो वो कमा लेते थे कहीं ना कहीं से, मतलब कोई ना कोई जुगाड़ बिठा लेता। अब बे बेचारा हैंग होके घरे बैठ गया। तो अब ये महंगाई के दौर में बन भी तो खर्चो देना पड़े, और बन अगर खर्चो ना देगा तो भी खावेगा घटू और घर भी चलाना आपा। ये वजह की है कि ये चीज़ ने आपा अगर सामांगा तो खुद ने फिर नशो लेना पड़ जाए, क्योंकि हमें ओवर टाइम काम करना पड़ता है ना। फिर अब कोई कहता है कि ओवर टाइम तो हम भी करते, तो भाई हम कोई बैठ के तो करते नहीं है। ओवर टाइम हमारे पास तो हार्डवर्क होता है 24 घंटा, ठीक है। और हमारे हार्डवर्क में ये ऐसे हालात रहते हैं 24 घंटा, ठीक है ना आपको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से निवेदन है मेरा और मेरे भाइयों का, जो मतलब बोल नहीं पा रहे हैं आज, पर उनकी स्थिति ऐसी है कि वो फिलहाल ऐसा कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा हम जहर खा लें। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों के मतलब क्या है कि आप इतनी दृढ़ता करो कि वो इतने दुखी हो। इस मामले में कोई बोलना नहीं चाहता है लाइव होकर फेसबुक पर कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, पर फिलहाल जो है वो लोगों के सामने है कि मेडिकल नशे की वजह से हम जो मर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। फिर जो मेरे दोस्त है आज वो मेरे बोल रहे हैं भी भाई कोई चारा नहीं है हमारे पास है, क्योंकि पोस्ट बहुत महंगा है और ये उसके बीच में सस्ता है। पर पोस्ट एक आयुर्वेदिक चीज़ है जो किसान अपने खेत में उगाता है, उसको आपने ड्रग्स बता दिया कि ये तो ड्रग्स की श्रेणी में जाता है। और जो मतलब ये जो सिस्टम चल रहा है कैप्सूल वगैरह, ये कोई दिक्कत नहीं है इनकी। तो हम हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप पोस्ट के जो ठेके हैं वो खुलवाएं, और जो जो भाई सहमत है वो अपने एक सिस्टम बना लेते हैं भाई। चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, परंतु हमारी ये सरकार सुनेगी और सरकार को सुननी भी चाहिए। अब जो बुजुर्ग थे जिनसे काम नहीं होता वो बेचारे घर में बैठे वो तड़फ रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनकी डोज पूरी नहीं हो रही है। जिनका महीना पहले 2,000 में काम चलता था, उनका आज महीने का 7-8 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है, और 10,000 रुपये हम महीने के कमा रहे हैं, तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम इतने मतलब, या तो आप ऐसा कीजिए जी मारा बांध एक गोडा कुएं में ठोकियो। मैं तो गधा मजदूरी ना, मतलब गधा है तो फिर भी एक टाइम हुए, मैं तो पार्ट टाइम भाजन ने करा, रात ने भाजांगा, दिन के करा काम। और फिर अगर मारू काम ना होसी तो फिर मैं क्या करांगा, चोरी करांगा, चकारी करांगा या कोई गलत काम करांगा, फिर वहाँ सजा होगी, फिर हमारा घर उजड़ेगा। और खुद ही खुद अपा हम खुद है ना भाई, ये जो कुवाड़ी लेके लगे हुए हैं अपने नौजवान पीढ़ी के पीछे उनकी टांग बाढ़ने में। पहले पोस्ट डोडा खाते थे जो, तो सब अपने अपने काम करते थे, फीम डोडा खाने वाले, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। वो तो अपने औरत को भी मतलब बहन बोल देते, ऐसे इंसान थे, मतलब इतनी शांति स्वभाव के रहते थे, मस्त रहते थे, काम करते थे बढ़िया, कोई लड़ना नहीं, कोई झगड़ना नहीं। पर आज के टाइम में क्या है, 2 मिनट लगती है, ली गोली वगैरह खाया, चल पड़े गोली वगैरह खाया। ये जब से ये पोस्ट वाले ठेके बंद हुए तब से चोरी चकारी सब का मतलब हाईएस्ट हो चुका है। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, पर अभी फिलहाल मेरे 4 दोस्तों ने फांसी ली है, उस वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। और आप अगर उनके घर की हालात देखो ना जाके, तो आप सोच नहीं सकते हो वो बेचारे कैसे गुजारा करेंगे, जिनके मतलब 3-3 4-4 बहनें हैं और वो
ऊपर से अकेला जना है घर के अंदर कमाने वाला, और उसको फांसी लेके उसको मतलब क्या और कुछ नहीं सूझा तो उसने फांसी ले ली भाई, वो मर गया। ठीक है, और एक दो तो ऐसी हालात में है, वो उनकी इच्छा है कि हम छोड़ दें, पर वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो घर पे रहेंगे, फिर घर पे रहेंगे, फिर उनका घर नहीं चलेगा, फिर वो नशे के लिए भागेंगे। नशे में अगर वो 300-400 में जाएंगे, 500 अगर 600 कमाएंगे, फिर वो रात को भागेंगे, 500-1000 रुपये बनेंगे, 500 शरीर पर लग जाएंगे, 500 वो घर पे लाएंगे। तो मतलब हम खुद उनको मारने की पूरी साजिश रच रखी है हमने, और ना हम बोलेंगे, कोई ऑनलाइन नहीं आएगा इस बात पर। हो सकता है कि मेरे इन शब्दों से किसी को दुख भी हो, भी मैं इस बारे में खुल के बात कर रहा हूँ, तो कोई इसमें नहीं है भजनलाल जी, या तो भाई मार दो माने, ठीक है जी, और नहीं तो ये पोस्ट का ठेका जगह खुलवा दो, ताकि मैं मारा घरे जगह पहला बुजुर्ग खान आया हुआ ना, मैं टाइम पर वन चीज़ लिया के दे दिया, और जगह मेरा नौजवान भाई युवा है जगह इन सही को जी लत में पड़ गया, तो बेचावे भी मैं ये चीज़ ने छोड़ा, पर छोड़ने खातर जी मेडिकल की डोज है, वह हाई डोज हुए बिना पोस्ट कंट्रोल कौन कर सके, इन खातर पोस्ट ज़्यादा खाना पड़े, फिर वह कंट्रोल हुए। कि ज़्यादा खाने खातर पोस्ट पर ज़्यादा रुपया लगाना पड़े, और ज़्यादा रुपया लगाना पड़े जैसे फिर वो के है कि एक गस्ती को चाले भी हूँ, बस भी हूँ, आपको टाइम पास मसा हुए, और भी वजह वो एक माइंडली परेशान हो जाए, इन माइंड से कीजिए जी अगले को। और मैं चाहूँ भी थे मेरी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितो हो सके अभी मेरा भाई मेरे सागे जुड़ गए, और आप इन लाइन में आगे चलना, और कोई मैंने जरूरत है सिर्फ पढ़े लिखे भाई जिसका मतलब समझ सके ही बात ने, ठीक है। और कोनी भी आज आप नशा मुक्ति केंद्र में भी छोड़ गया, वो सुधर गयो भाई, बहुत छोड़ गया, बहुत छोड़ गया, कोई फर्क कौन पड़ने ला रहे हो, क्योंकि भी माँ खुद मतलब बंदो और ज़्यादा घर का नहीं, मतलब यहाँ क्रोधित हो जे भी यार थे मेरे सगा की करी, और मतलब एक मरनी मारिया निवेदन है, इन बात को भी मारी आज की उम्र आज 23-22 साल है उम्र है, इन में अगर मारी हालात होगी भी मैं मान लो 70 साल 80 साल वाला सिस्टम आज ही देख लिया, तो आगे मैं किया चलांगा। ये बात ने कोई बोलने कौन करो, पर भाई मैं एक ईश्वर इंसान हूँ, मैं मन की दिल के अंदर बात आ गई तो बात मेरी फ़ोन के ऊपर निकलेगी, मैं मना वो एक जरियो ला दिया मेरी दिल वाली बातें बताने को, और मैं बताने ला रही हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती थी, आप बात नहीं पहुँचाओ, और अगर ना पहुँचा बात, अगर जब अगर इन बात पर कोई मुद्दों ना चकेगा तो माना जहर दे दो, या फिर मारा मतलब कि है कि पहली बात है जो बंदा ये काम चल रहा है ना जी, ये मेडिकल का नशा जिसने ले रखा है उनका घर उजड़ चुका है फिलहाल, वो अपने बाल बच्चों को किससे संभालेंगे, हम भविष्य खुद का खराब कर रहे हैं। ये जो किसान की जैविक चीज़ को मतलब आपने बंद कर दिया, उसको आपने चिट्टे की श्रेणी में बेच दिया, ये नहीं जी, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। आप हमारे लिए कृपा करें, ये हमारे लिए कष्ट करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो बच जाए, और हमारी जो 22-23 साल की उम्र है, हम बचपन से इस चीज़ में मतलब क्या है काम कर रहे हैं, अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर घर के जो खर्चे हैं वो देखते हुए हम रात दिन अगर चलेंगे तो हमें नशे की डोज लेनी पड़ेगी, और अगर हमने नशे की डोज ले ली तो हमारा घर भी नहीं चलेगा, घर उल्टी का और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो निवेदन है मेरा आप सभी से भाई उन तक पहुंचाओ, और जो भाई इस अपने ऑनलाइन बोलने में संकोच ना करे, कोई भी हो, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरे देखो बुजुर्ग है, मैं जो बात बोलता हूँ आप उस पर कई बार कह देते हो कि यार तू थोड़ा ज़्यादा मतलब बोल देता है, या आप कह देते हो कि तुम भाई थोड़ा सा मतलब कमेंट नहीं कर सकते, तेरी बात पर लाइक नहीं कर सकते, या तेरी बात को शेयर नहीं कर सकते, हम हमारे मतलब उस सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये मत सोचो, आप बात की बात सोचो भी, हमें कौन सी बात जो हमारे इस टाइम हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमें बचा सकती है। और मेरी अकेले की आवाज़ नहीं, बहुत ऐसे मतलब तड़फ रहे हैं, उनके पास बोलने का कोई जरिया नहीं मिल रहा उनको, ना वो बोल पा रहे हैं खुलकर अपने मुंह से। और जो बंदा शो हो चुका है इस लाइन में वो बोल सकता है, पर वो फिर भी वो भी संकोच मना रहा है इस चीज़ में। इसलिए मैं मेरे भाइयों की तरफ से जिन्होंने मुझे कहा है कि तू इस पर बोल, तो मैं बोल रहा हूँ जी, आप ये वीडियो हमारे भजनलाल जी शर्मा तक पहुँचाए, और इन पर वो सोचे, इस बात पर सोचे नहीं बल्कि ये काम कीजिए। आप हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा, दिल से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ये पोस्ट डोडो का जो ठेका है वो खुलवा दीजिए। अब अगर ब्लैकिया से हम पोस्ट लेने जाएंगे तो ब्लैकिया बेचारा पकड़ा जाएगा, ठीक है, वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा गया, उसके बाद किसी और के पास अगर सामान पड़ा तो वो बोलेगा नहीं भाई 10,000 का तो नहीं है, 15,000 का मिलेगा, 15 का मिलेगा, अच्छा हमारे क्या फंसी पड़ी, हमको तो लेना पड़ेगा। तो जी इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर से सोचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आप।
जय श्री राम।